जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे बुआ। आज का जो क्लास होगा हमारा डे 32 है बुआ, यानी आज हमारा 32वां क्लास होगा। ठीक है बुआ, जिसमें हम लोग 7वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 4.3 के 7वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बुआ, तो 7वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया है। कितना दिया है बुआ? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना हुआ? दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो ठीक है हुआ, तो इसमें दो संख्या दिया है। तो आप तो जान रहे हैं कि एक छोटी संख्या दिया है, एक क्या दिया है? छोटी संख्या, एक दिया है बड़ी संख्या। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे हुआ? मान लेंगे। ठीक है हुआ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हुआ 7 होगा। आप पहले मान लीजिएगा, लिखिएगा हुआ माना कि छोटी संख्या बराबर x। ठीक है हुआ, तथा बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेंगे बुआ? y। अब क्या लिखिएगा? अब लिखिएगा प्रश्न से। चलिए प्रश्न पर चलिए हुआ। तो प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याओं को वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो पहले इसका वर्ग कर देना हुआ और अंतर करना है। तो वर्ग करना है और उसका क्या करना है? अंतर। तो अंतर मीन्स क्या होता है? घटाव। तो जब भी वो हम अंतर कहीं कहे, अंतर निकालने का रूल होता है कि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है बुआ, तो बड़ी संख्या तो यहाँ y माने हैं, तो y का वर्ग कर देते हैं। और छोटी संख्या कितना है? x, इसका वर्ग कर देते हैं। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ? 180 दिया है। इसको हम लोग समीकरण होगा क्या कर लेंगे? एक मान लेंगे। अब कहिएगा सर एक्स स्क्वायर पहले का ही नहीं हुआ। तो अंतर का नियम होता है, अंतर जब भी पूछे तो आपको क्या करना पड़ता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग बड़ी संख्या को क्या माने? y माने। ठीक है बुआ, अब क्या लिखिएगा? अब यहाँ लिखिएगा पुनः प्रश्न से। अब क्या लिखिएगा बुआ? पुनः प्रश्न से। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं प्रश्न पर। अब क्या कर रहा है? छोटी संख्या का जो वर्ग होगा बुआ बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर होगा। छोटी संख्या कितना है बुआ? x है। तो इसका वर्ग जो है ये किसके बराबर है? बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा। तो 8 वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बुआ। इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे बुआ? ये जो एक्स स्क्वायर बराबर 8y आया है, तो हम समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का मान रख देंगे तो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक है बुआ, तो समीकरण 1 कितना है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। तो वाई स्क्वायर हो गया बुआ, एक्स स्क्वायर का जगह हम कितना ले लेंगे? 8y बराबर 180। ठीक है बुआ, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। ठीक है बुआ, समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं? अब इस क्या करेंगे? इस समीकरण को हम लोग तोड़ के बना लेंगे। ठीक है, तो इसको गुणनखंड विधि से हम तोड़ लेते हैं। इसका क्या तरीका है बताइए? तो आप पहले वाला से क्या कीजिएगा बुआ? अंतिम वाला में क्या कीजिएगा? पहले वाला से अंतिम वाला में गुना कीजिएगा। तो कितना आ जाएगा बुआ? आपका आ जाएगा माइनस 180y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उस तरह से तोड़ देना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 8y आ जाना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए बुआ? माइनस 180y स्क्वायर आना चाहिए। तो 180 को तोड़ दीजिए, तो गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, जोड़िए वो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15। देखिए, तो 12 15 लेकर चलेंगे तो होगा? नहीं होगा। 12 15 नहीं होगा बुआ। तो दूसरा कुछ सोचिए। 2 तिहाई 6, 6 तरीके 18 और 5 दूना 10। तो 18 10 लेकर चलते हैं हम। ठीक है हुआ,
तो यहाँ हो जाएगा बुआ वाई स्क्वायर माइनस 18y अब प्लस 10y होगा, नहीं बुआ, क्योंकि माइनस 18y में से 10y को घटाएंगे हम, चाहे 10y में से 18y घटाइएगा तो माइनस 8y हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तो माइनस 180y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 180 बराबर 0। y कॉमन कर लीजिए तो y माइनस 18 प्लस यहाँ 10 कॉमन कीजिए y माइनस 18 बराबर 0। अब देखिए एक भाग यह मिला आपको और यह भाग एक ये मिला, दोनों में कौन है तो y माइनस 18 कॉमन कर लीजिए। अब बच के आ गया उसको लिख दीजिए, यहाँ y बचा यहाँ प्लस 10 बचा, ठीक है बुआ, बराबर 0। दो पार्ट में बांटिए तो y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 18 हो जाएगा बुआ, ठीक है। और y प्लस 10 बराबर 0, तो y माइनस 10, तो आप जानते हैं कि ऋणात्मक वाला को नहीं लिया जाता है, तो हम y का मान कितना लेके चलेंगे 18 लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे तो लिखिएगा, अब समीकरण 2 में y, समीकरण 2 में y का ना मान है 18, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ है बुआ, देखिए समीकरण 2 यही ना है, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिला है बुआ 8y, तो समीकरण 2 कितना है बुआ, कितना है एक्स स्क्वायर बराबर 8y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 और y की जगह पर हम कितना रख देंगे बुआ, y की जगह पर 18 रख दीजिए, गुना कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144, 18 8 144, ठीक है। अब इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो 144 पर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस 12 आएगा, ठीक है, ठीक है। जब रूट से कोई संख्या निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ निकलता है, तो x बराबर आप इसका 2 का आंसर आएगा, ठीक है बुआ, इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। एक बार प्लस 12 रख के बना लेते हैं, एक बार माइनस, तो लिखते हैं जब x बराबर 12 तब छोटी संख्या निकालना है ना, छोटी संख्या, तब छोटी संख्या बोलिए कितना हो जाएगा बुआ 12 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या तो 18 आया है, यहाँ देखिए ना बड़ी संख्या y माने है तो 18 आया है, ठीक है। अब जब x बराबर माइनस 12 रखिएगा तब छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तब छोटी संख्या आपका बुआ माइनस 12 हो जाएगा और बड़ी संख्या 18 ही रहेगा। बड़ी संख्या कितना हो गया बुआ, बड़ी संख्या बोलिए कितना रहेगा 18, ठीक है बुआ, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया, आशा करते हैं सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बुआ। आगे हम लोग चले, इसको हटा देते हैं बुआ। चलिए वो हम 8वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका VVI है, ठीक है। यह क्वेश्चन एक बार और हम पीछे बता दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में भी इसको भी बता देते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन VVI है, ठीक है बुआ। बाकी 9 10 जितना है इसको हम नहीं बताएंगे और अगले वीडियो में अगले चैप्टर में चलेंगे, ठीक है बुआ। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, हमको क्या ज्ञात करना हुआ रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो इसको भी मान के बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है हुआ 8, यहाँ लिख देंगे हल। अब क्या मानिएगा, तब लोग लिखिएगा, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल हो गया, दूरी कितना दिया है इसका बोलिए, कितना दूरी तय कर रहा है हुआ रेल, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है हुआ। समय कितना समय ले रही है, समय तो नहीं दिया होगा, नहीं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यह चाल अगर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेती है, लेकिन एक्यूरेट समय मालूम नहीं है बुआ। एक्यूरेट समय नहीं मालूम है तो इसको हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे, ठीक है बुआ। अब क्या लिखेंगे यहाँ
प्रश्न से, ठीक है बुआ, प्रश्न से। तो आप अच्छा है, 1 मिनट रुकिए, आप लिखिए। तो आप समय बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, तो लिखिएगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है बुआ। तो समय कितना है, y हम लोग माने हैं, दूरी कितना तय किया है 360 किलोमीटर, और चाल कितना है बुआ, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हटा देते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा बुआ, ठीक है। और घंटा यहाँ है, 1 घंटा यहाँ भी, तो उससे भी कट जाएगा, तो सीधा यहाँ x लिखेंगे, ठीक है। या क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से, प्रश्न से। अब आइए प्रश्न से, देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, चाल क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती है, तो वह उसी यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेती है। जब देखिए समय कम ले रहा है बुआ, दूरी तो सेम ही रहेगा, दूरी तो 360 किलोमीटर है। जब आपका समय 1 घंटा कम लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, चाल क्या होगा, बढ़ रहा है। चाल कितना है बुआ, चाल x है, अब 5 अधिक ले रहा है तो 5 बढ़ जाएगा। देखिए ना, ध्यान से पढ़िए एक बार, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, चाल क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर अधिक हो जा रहा है, कब, जब 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। यहाँ ध्यान समझिए, जब वह 1 घंटा कम समय लिया तो वह जो चाल था 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, ठीक है बुआ। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण क्या हो जाएगा बुआ, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से क्या करेंगे बुआ, समीकरण 2 में से क्या कीजिएगा, एक को घटाने पर, ठीक है बुआ। तो घटाइएगा तो यहाँ देखिए, अब घटाइएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ -1, ठीक है। इसको उतार दीजिए इस तरह, 360 बटा x प्लस 5 माइनस कितना लिख देंगे, 360 बटा x, ठीक है। अब इसका लघुत्तम लेते हैं बुआ, तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इससे ई खत्म हो गया, x बचेगा तो गुना हो जाएगा, तो 360x, ठीक है, माइनस, अब x से खत्म ही बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं 360 इंटू एक्स प्लस 5, एक स्टेप बढ़ाइए, क्या हो गया, ठीक है। चलिए, तो 360x माइनस यहाँ आ जाएगा 360x, अब प्लस माइनस गुना कर दीजिए, 0 36 के 0 3 5 3 18, 1800 आ गया बुआ, ठीक है, बाटा इसको गुना x में, x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5x, ठीक है बुआ। अभी प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ई माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा बचेगा 1 बटा 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसको क्या कीजिए, गुणनखंड विधि से तोड़ लीजिए, तोड़ लीजिएगा कि तोड़ दे, बोलिए आप लोग, तोड़ लीजिएगा, तोड़ ले, चलिए बना ही देते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है तो बना ही देते हैं। चलिए इसको आप लोग तोड़िएगा तो 4540 टूटेगा, ठीक है हुआ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। x कॉमन करते हैं तो x प्लस 45, यहाँ से -40 कॉमन होगा तो x माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 45 बराबर 0। दोनों सेम पार्ट है, दोनों में कौन है, दोनों में कौन है, तो x प्लस 45 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे, और जो बाहर बच गया उसको लिखिए, x बच गया इधर -40 बच गया बराबर 0। दो पार्ट में बांटते हैं, x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर -45, यहाँ आ जाएगा x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, ठीक है। तो चाल जो होता है माइनस में नहीं होता है, तो आपको x का मान कितना रख के चलेंगे, 40 रख के चलेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग 1 किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, तो यहाँ कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। इस तरह से यह क्वेश्चन भी आपका समाप्त हुआ, यानी 8वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। यह वीवीआई क्वेश्चन था बुआ, ठीक है बुआ।
और जो बाकी क्वेश्चन उसको हमको बनाना की जरूरत नहीं है, उसका क्वेश्चन मेन नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से, नहीं यानी कि वह इस बार के एग्जाम में वो सब नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में प्रश्नावली 4.4 चालू करेंगे। ठीक है हुआ। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।